नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन अगर ये 0 है तो ये माइनस इंफिनिटिव है और ये प्लस इंफिनिटिव है। तो यहाँ पे अपन ट्रेन स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो ये बड़ा नेगेटिव नंबर है, सपोज करो -100, ये नेगेटिव नंबर है -10, ये नेगेटिव नंबर -2, यहाँ पे 0 आ गया, उसके बाद में आपका 1, 10 और 100 और ये प्लस इंफिनिटिव। इस तरह से ये नंबर लाइन दिखाएंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन का यूसेज काफी ऐसा होता है कि कई बार आपको नंबर लाइन में लेफ्ट से राइट चलना चाहिए, तो आपको बहुत सारे आइडियाज होते हैं कि अलग अलग जोन बन जाएंगे। -2 तक कुछ अलग जोन रहेगा, उसके बाद 1 के बाद में अलग जोन रहेगा, इस तरह से जोन चेंज होते रहेंगे। ठीक है, नहीं वो वीडियो ऑन रखो तो अच्छा है, मैं तो आई एम गुड, मुझे तो अच्छा लगेगा। नहीं ऑन, दैट इज नॉट कंपलसरी, बट ऑन करो तो भी ठीक है, नहीं करो ठीक है। फिर ये इंटरवल्स डिफाइन होते हैं। अगर ये इंटरवल डिफाइन है, ये एक इंटरवल, ठीक है, तो यहाँ एक लेफ्ट वाला इंटरवल है और ये राइट वाला इंटरवल। दो इंटरवल की बात करें तो इंटरवल कैसे, एक इंटरवल क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव से इंटरवल शुरू हो रहा है, -2 तक है, और -2 से शुरू होकर ये दूसरा इंटरवल प्लस इन्फिनिटिव तक है। ठीक है, तो इंटरवल इस तरह से डिफाइन है। कुछ नहीं, रिटर्न चीजें हैं, इसकी कोई मतलब पढ़ सकते हैं एक बार, बाकी वही चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की तो बुक की लैंग्वेज में। दीज आर बेसिकली, ये नोट्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है, आप अभी भी नोट कर सकते हो। नोट्स तो आप बनाते होंगे, नो नीड टू वरी, बिकॉज आपने जिस तरह से मुझे बताया कि आपने पीएमसी, बाइनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री याद रखा था, वेरी हैप्पी। 2 साल हो गए मतलब, हाँ, याद है, और आपने उसका यूज भी किया होगा। These are basically subset of real numbers. If there are two numbers a and b belongs to R, ये belongs to होता है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, belongs to इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, For all. for all। ठीक है, such that a छोटा है b से, we can define 4 type of interval। ठीक है, 4 type of interval कुछ नहीं है, क्या बताता है, एक होता है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो पहले अपन देख लेते हैं ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अगर आपको बताया कि ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है, x belongs to open interval 1 से 2, x belongs to 1 से 2 ओपन इंटरवल, ओपन, इसका मतलब क्या है, 1 से 2 के बीच में बिलोंग करता है, और 1 और 2 इंक्लूडेड है या नहीं है, Not included. नॉट इंक्लूडेड, बस पता है, तो टेंशन नहीं। तो यहाँ पे अगर क्लोज हो गया तो क्या करेंगे, इस सर्कल को डॉटेड कर देंगे, मतलब फिल्ड कर देंगे। x बिलोंग्स टू 1 से 2 कड़ा, ये कड़ा ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे, इसको क्लोज क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये आपको याद है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेमी ओपन, सेमी और सेमी क्लोज भी हो सकता है, एक साइड ओपन और एक साइड क्लोज हो सकता है। और अगर इंफिनिटिव को जब भी इंक्लूड करते हैं, अगर मैंने बोला x, यहाँ पे देखो x बड़ा है 2 से, तो आप इस इंटरवल को और किस तरह से लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, क्या लिख सकते हो इस नंबर, और क्या लिख सकते हो, x 2 से बड़ा है, x 2 से बड़ा है मतलब ये अगर 2 है, 2 के राइट साइड में, तो आप इस इंटरवल को और क्या लिख सकते हो, 2 से लेके कहां तक, Infinity. इंफिनिटी तक, और 2 पे क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट। और इंफिनिटी पे जब भी ब्रैकेट आता है तो वो ओपन ब्रैकेट ही आता है। ठीक है, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आता है, बिकॉज इंफिनिटी का मतलब क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। इंफिनिटी कोई डेफिनेशन नहीं। जैसे आप बोलो कि मैंने 10 करोड़ रुपया या 10 करोड़ नंबर ले लिया, तो थोड़ा सा आगे इंफिनिटिव है। आप अगर डिफाइन करो कि 50 करोड़, तो थोड़ा सा आगे और इंफिनिटिव है, मतलब आप इंफिनिटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कई बार इंफिनिटिव और डी एंड ई या डज नॉट एग्जिस्ट का यूज अपन करेंगे। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा नहीं कि वैल्यू आंसर इंफिनिटिव आ जाए और डज नॉट, इसका सेम मीनिंग है, डज नॉट एग्जिस्ट इज आल्सो ए मीनिंग, जहां आपको डज नॉट एग्जिस्ट इज मोर एक्यूरेट यू कैन से। ठीक है, ओपन इंटरवल देख लिया अपन ने, इस तरह से आएगी सर्कल, और क्लोज इंटरवल में इस तरह से कड़क ब्रैकेट आएगा, और आपके पास ये नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन आपको पता है, x, इसका मतलब क्या होता है, x लेस देन b लेस देन a, इसको 1 से -1 से बड़ा और 4 से छोटा। तो कैसे होगी ये लाइन, 0 अगर यहाँ है, -1 से बड़ा और 4 से छोटा। अगर इसको मेरे को कलर करना है तो क्या करेंगे, ये वाला जोन यहाँ पे डॉटेड लाइन आएगी, यहाँ पे डॉटेड लाइन आएगी, और ये वाला एरिया पूरा। आयुष, हेलो,
ठीक है, इनइक्वलिटीज हमने स्टार्ट किया आयुष। इनइक्वलिटीज हमने स्टार्ट किया, ये नंबर लाइन आपको आइडिया होगा, तो फास्ट स्पीड से चल रहे हैं, आपको भी आते ही ये चीजें, ठीक है। इनफाइनाइट इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, अगर x बिलोंग्स टू डिस्क्रीट वैल्यू इंटरवल, ठीक है, इनफाइनाइट इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब आप 2 से लेके इनफाइनाइट तक चल रहे हो, तो वो कैसा 2 से लेके इनफाइनाइट इंक्लूडिंग 2, तो x बिलोंग्स टू क्या करोगे, 2 से लेके इनफाइनाइट इंक्लूडिंग 2, फाइन। अगर आपने बोला माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक आ जाओ, ये वाला एरिया पूरा, तो आप क्या बोलोगे, -1 को इंक्लूड, x बिलोंग्स टू -1 से माइनस इंफिनिटी से लेके -1 क्लोज, डन। इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब होता है एक साइड जो है वो डिफाइन नहीं है, मतलब इनफाइनाइट की साइड में, तो इनफाइनाइट इंटरवल हो गया। इसमें आपको वो कितने नंबर मिल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर मिल सकते हैं, रियल नंबर तो इनफाइनाइट मिल सकते हैं, सारे नंबर इनफाइनाइट हैं। अगर आपको ये बोला 1 से लेके 3 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो आप क्या बोलोगे, एक इंटीजर, 1 एक्सक्लूडिंग 1 एंड 3, लेकिन नंबर्स कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर्स, 1.11 2.22 कुछ भी, बहुत सारे नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ फंक्शन। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि जब केवल वैल्यू जो है वो x की वैल्यू, यहाँ पे हमने बताया गया कि 2 से लेके इनफाइनाइट, उसकी जगह पे अपन बता सकते हैं कि x की वैल्यू केवल 2 है, तो इसको इस ब्रैकेट से बताते हैं x एलिमेंटल वैल्यू, एलिमेंटल एलिमेंटल 2, मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, केवल ये पॉइंट आएगा x बिलोंग्स टू केवल एलिमेंटल, ठीक है। आपको लग रहा है फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो आप बताते रहना, उसके हिसाब से स्पीड चेंज होती रहेगी, ठीक है। फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ x वी यूज सेट्स, ठीक है। हाँ, एक सेट्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो थोड़ा सा अपन इसके बाद या पढ़ेंगे, वो सेट्स एक टॉपिक है, आपने सेट्स पढ़ लिया होगा सर? Yes, sir. ठीक है, अपन क्विकली करेंगे उसको, जैसे स्पीड उसके हिसाब से आपको आता है, तो उसके हिसाब से स्पीड चेंज करेंगे। if x इक्वल टू 1 है, क्योंकि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो अपनी मेरी स्टाइल में रहेंगी, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो वो टर्म मिस हो जाए, रिवाइजिंग इज गुड। if x equal to 1 and 1 comma 2, 1 या 2, then we write x belongs to ये वाला ब्रैकेट 2। if there is no value of x, then we write x belongs to 5, ये कितना 5, इसको बोलते हैं x belongs to 5, 5 जो भी है, मतलब 5 को कैसे लिखेंगे, 5 पढ़ना आता है ना, चलो खत्म हो गया। ऑपरेशन एंड इंटरवल, यूनियन इंटरसेक्शन की बात करें सर, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, दो अगर सेट है, ए है बी, ये एरिया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और तो ए यूनियन बी में क्या आएगा बताओ, कौन कौन से एरिया आएंगे, ये 1 वाला एरिया, बिल्कुल सही है, 1 + 2 + 3। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, केवल 1। ओनली 1 है, ठीक है, एक बराबर है। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। अगर मैं बोलूं x बिलोंग्स टू 2 से 3, ठीक है, और x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2.5, ठीक है, तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट क्या रहेगा, इंटरसेक्शन पार्ट क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू क्या, x बिलोंग्स टू पहले आपने बताया 2 से 3, ये वाला एक जर्नी है, एक इसकी एक खेत ये है। दूसरा बोल रहा है x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2.5, तो 1 से लेके ये 2.5, तो यहाँ पे ये अलग टाइप की जर्नी है, इस टाइप। दोनों का इंटरेस्ट कॉमन पार्ट क्या है, 2 से 2.5, 2 से लेके 2.5, और अगर ओपन है तो ओपन, क्लोज है तो क्लोज, वैसे आप लगा देंगे ब्रैकेट्स के साथ इंटरसेक्शन। और अगर अपन इसी चीज को दोनों को यूनियन की बात करें, दोनों को यूनियन करें, तो यूनियन क्या हो जाएगा, 1 से 3, 1 से 3, चलो। रैशनल इनइक्वालिटीज की बात करें, रैशनल इनइक्वालिटीज में क्या होगा, क्या आपके में है, ठीक है, यार मेरे को याद है आप दोनों अकेले पढ़ लेते क्लास में उस टाइम पे, आपके साथ वाले बच्चों ने साथ छोड़ दिया था, बट यू गाइस वर देयर एंड यू वर स्टडीइंग अलोन, पढ़ते थे अपन अच्छा कर, है ना, उस टाइम भी। चलो
रैशनल इनइक्वालिटीज की बात करते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा, मेरे हिसाब से पढ़ने से अच्छा पहले अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। इस तरह के जो एक्सप्रेशन है एफ एक्स, ये एफ एक्स क्या है, ये वाई क्या है वो देख लेते हैं। एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस फोर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स टू एक्स प्लस सेवन। ये तो एफ एक्स बाई जी एक्स रैशनल यूनिटी की बात करते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स। पहले एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स को क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। बिल्कुल सही, एफ इज ये तो मैंने पहले ही पढ़ा था, आपको बोलते हुए याद है, आपने पहले सीखा होगा, लेकिन एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब x नाचता है और वो y को नचाता है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस तरह से भी लिखा जाता है शॉर्ट में। उसके बाद में एफ एक्स की जो भी वैल्यू रहेगी वो x के टर्म्स में इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये रैशनल फंक्शन क्या होंगे देख लेते हैं। y is equal to fx by gx be an expression x where fx and gx are polynomial in x। polynomial कैसे होते हैं, इस तरह से polynomial x power 4 plus something 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 x की पावर घटती हुई पावर हो सकता है, x power 10 से घटती हुई पावर हो सकता है, ठीक है। if it is given by y greater than 0 y less than 0, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये greater than 0 या less than 0 की अपन बातें करेंगे, तो कुछ पता करेंगे कब ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा होता है, कब ये एक्सप्रेशन 0 से छोटा होता है। so we have to write set of values of कब x for which y is positive or negative to evaluate the thing, इस तरह से होगा, ठीक है। तो स्टेप लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लेना, ऐसे कुछ स्टेप आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिक स्टेप याद आ जाएगा। जस्ट नोट्स है जहाँ एकदम बेसिक में स्टेप्स लिखे हुए हैं, बट दैट इज आप क्वेश्चन करते हैं आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले अगर आपको क्या करना है, अगर एक्सप्रेशन आपका इस तरह से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, या फिर एक मिनट एक्स स्क्वायर प्लस मान लो 3x प्लस माइनस 10, माइनस 10 होगा तो हाँ ठीक है, जो भी है, या नीचे कुछ दिया हुआ है समथिंग, इसको क्या लीनियर में आप फैक्टराइज करो। क्या करना है, फैक्टराइज करो, लीनियर में आप लिखो, जिससे आपको ये पता है रूट्स कहाँ पे, रूट्स कहाँ पे है। और रूट्स का मतलब होता है क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या होता है, बिहेवियर चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होता है, ज्यादातर बिहेवियर चेंज होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है क्रिटिकल पॉइंट अगर आपने पढ़ रखा है तो आप लोग कैसे पढ़ रहा है और लैग तो नहीं है बीच में आवाज में? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आवाज में लैग तो नहीं है ना आपको? ब्रेक हो जाएगा क्योंकि एक जगह पे मैसेज आया था इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, तो जैसे ही एक दूसरा कनेक्शन भी है मेरे पास, अगर ब्रेक होता है तो वापस जब ब्रेक होना तो आप रेज करना, जैसे ही वॉइस ब्रेक हो जाए तो बताना मुझे, वॉइस ब्रेक इन्फॉर्म इमीडिएटली, ठीक है। तो दूसरा नेट कनेक्शन है उस पर जाएंगे। अभी आपको आवाज आ रही बराबर? जय यस, हाँ सर आ रही है। चलो चलते। आई एम रियली हैप्पी यार, मैंने सोच के कि पीएनसी कितना अपन ने 9th पे पढ़ा हुआ है और बायनोमियल पढ़ा और अपन ने वहां से अपन ने बेसलाइन रख दी, तो उसके बाद भी शायद आपने कहीं पढ़ा होगा तो आपको इजीली समझ में आ गया हो। ठीक है, तो ये एफ-एक्स जी-एक्स में क्या किया, ये फंक्शन को इस तरह से लिख दिया। कैसे लिख दिया, जिसमें इसकी रूट्स लिखती है, फैक्टराइज कर दिया इसको। अगर आप लोग बताओ ऊपर की रूट्स क्या क्या है, रूट्स क्या क्या है ऊपर वाले की नीचे वाले की, क्या क्या रूट्स है? सबसे लेफ्ट में रूट कौन सी, सबसे नेगेटिव रूट कौन सी नंबर लाइन पे? ये नंबर लाइन है आपकी सर -6, -6 आपकी सबसे लेफ्ट में। उसके बाद कौन सी रूट है नेक्स्ट? -2। चलो रूट ही देख लो ना, हाँ -2। फिर उसके बाद में 1 0 1 है क्या? 1 यस। फिर कौन सी 0? फिर कौन सी है 1? फिर उसके बाद कौन सी है? 3 and 7। 3 and 7। तो ये आपकी क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। कौन से? ये आपके क्रिटिकल पॉइंट जिसमें बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो आपने ट्रेन शुरू करी है या तो -इन्फिनिटी से ट्रेन शुरू करो, कुछ लोग +इन्फिनिटी शुरू करते हैं, बट आई रिकमेंड कि -इन्फिनिटी से शुरू करो ट्रेन।
तो ट्रेन की देखो कि यहाँ जब जब तक आप माइनस इंफिनिटी से ट्रेवल किया आपने -6 तक, तो किस, तो अभी चेक चेक नहीं, अगले क्वेश्चन पे करेंगे। -6 तक जर्नी कैसी रही, और -6 के बाद बिहेवियर क्या चेंज हुआ -2 तक, -2 से बिहेवियर चेंज होगा 0 तक, और फिर 1 तक। फिर यहाँ पे अपन चेक करते हुए बिहेवियर का मतलब है पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, वैल्यूज नहीं देख रहे हैं, केवल हम ये देख रहे हैं कि ये समान जो है, ये जो लिखा हुआ है, ये फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये समझ में आया ना आपको, ये पूरा एक्सप्रेशन है। पेन गिर गई शायद मेरी, तो शायद थोड़ा ब्लंट हो गया, देखो। हाँ, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये देख रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेंज होगा। चलो देखेंगे अभी थोड़ा सा, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा पहले, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, x-3 ग्रेटर देन 0, ये आपका 3 है। 3 से बड़े पे ये वैल्यू क्या रहेगी, तो x-3 को एनालिसिस करते हैं, ग्रेटर देन 0 x-3 की बात करते हैं। 3 से बड़े पे वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस 3 के राइट साइड में, राइट हैंड साइड पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। 3 से नीचे क्या रहेगी, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर दिया, बहुत सिंपल। दूसरा क्वेश्चन, x-4 लेस देन इक्वल टू 0, तो आपका ये क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है इसमें, 4। -4 -4 है, हाँ, जहां पे ये चीज 0 हो जाती है, -4 होगा। -4 से लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में कैसे रहेगा, जब -4 से नेगेटिव बड़ी नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। x+4 की वैल्यू, 4 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप -4 के लेफ्ट साइड में देखोगे तो आएगा नेगेटिव। -4 से जैसे आप -10 रख दिया, तो -10 + 4 रख के आप चेक कर लो, नेगेटिव आ रहा है ना, हाँ ठीक है नेगेटिव। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इक्वल टू 0 भी, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, डॉटेड सर्कल। यहाँ पे क्या आएगा, ये होलो सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को आप लिखा x ग्रेटर देन 3, ठीक है, और इसको तो सिंपल सा x लेस देन इक्वल टू -4। थोड़ा सा माहौल बना देते हैं, यहाँ पे बढ़ा देते हैं, x-3 x+4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक की बात आती है, क्वाड्रेटिक पढ़ा है आपने थोड़ा सा, आयुष आयुष नहीं, जय और जय पढ़ा है, हाँ थोड़ा बड़ा है। इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, ये कब होता है, ये तो हम पढ़ेंगे। x+-3 x+4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, कुछ आइडिया है? नहीं आयुष नहीं रहने दो, तो पढ़ा, ठीक है देखेंगे अपन इसको। ठीक है, चलो इसमें इसमें एक और नॉर्मल मेथड से देख लेते हैं। जब इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या रहेंगे, -4 और 3 रहेंगे, राइट। इसमें क्रिटिकल पॉइंट कौन से रहेंगे, -4 और 3 रहेंगे, ठीक है, क्योंकि x+4 = 0 रखा तो -4 आया क्रिटिकल पॉइंट, x-3 = 0 रखा तो 3 आया क्रिटिकल पॉइंट। अभी सबसे यहाँ पे नेगेटिव, इस रीजन में बताओ, ये रीजन 1 है, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है। रीजन 1 के अंदर क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू डाली कैसे आती है, वैल्यू कैसे आएगी, दोनों, रीजन 1 में दोनों चीज नेगेटिव है, -10 सपोज करो डालो, वैल्यू इसका वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। -10 डाला, -4 से 3 के बीच में क्या आएगा, नेगेटिव है। और उसके बाद पॉजिटिव। इस तरह से आप देख सकते हो। अब इक्वल टू 0 है तो फिर यहाँ पे क्या लग जाएगी, ये वाली सर्कल लग जाएगी, ये आपने ड्रॉ कर दिया, तो आपको पता है इसका आंसर क्या आ गया। चलो देखो, ट्रेन चलाई अपन ने माइनस इन्फिनिटी से, तो अपन ने बोला x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -4 तक, क्लोज आएगा ओपन आएगा, -4 पे क्लोज आएगा या ओपन आएगा, -4 इंक्लूडिंग है या नहीं है सोल्यूशन में, सर क्लोज आएगा, -4 इज इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू 0, -4 पे डाल के देखो, -4 पे 0 मिलता है, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी करता है। यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट, 3 भी आएगा और 3 से लेके इनफाइनाइट, इस तरह से इसका सोल्यूशन है समझ में। एक एक चीज और समझ,
अगर आपके पास x प्लस 2 x प्लस 6 इस तरह से दिया और लेस देन 0, तो क्या करते हैं अपन, वही क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होंगे, क्रिटिकल सर पॉइंट कौन कौन से -6 -2। ठीक है जय, -6 -2। अब आयुष एक मिनट थोड़ा होल्ड करना, आप आंसर मत देना। रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3 की बात करें, -6 के लेफ्ट में कैसी वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और और पॉजिटिव। पूछा क्या है, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या रहता है, नेगेटिव कब रहता है, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव कब रहता है, बिटवीन -6 और -2, -6 और -2 को क्लोज रहेगा ओपन रहेगा, क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, ओपन है क्योंकि इक्वल टू नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट, ओपन है क्योंकि इक्वल टू नहीं, ठीक है, तो ये आपका ये चीज है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज, इसी को क्वाड्रेटिक वाली चीज में थोड़ा सा बताता हूँ, आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक का फंडा ये है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आता है, देखा आपने, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला आता है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ भी पैराबोला आता है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -100x -100 का ग्राफ भी पैराबोला आता है। तो जब जब ये एक्स स्क्वायर के आगे जो है, ए एक्स स्क्वायर में ए जो ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला ही होता है। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है मामा? हाँ, तो इसकी अगर इसका आप जब ये इसको देखोगे, इसका जब एनालिसिस रूट्स निकालोगे, अगर रूट्स इसकी अल्फा बीटा है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। और इसका आप कभी भी ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो ग्राफ में कहानी कैसी होगी, कहानी बस इस तरह से होगी, कहानी इस तरह से होगी कि या तो ये जो ग्राफ है, या तो ये जमीन के अंदर कट कर जाएगा, या फिर ये ग्राफ जमीन को टच कर जाएगा, या फिर ये ग्राफ हवा के ऊपर आ जाएगा, कटोरा हवा में आ जाएगा। तो ये जो लाइन है वो कौन सी, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो आप ये ग्राफ कभी भी ड्रॉ करोगे ना, कोई भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे, जैसे आपको किसी ने ये दे दी x-3 इंटू एक्स माइनस 2 दे दी, तो कुछ नहीं, आप भले आप चाहो तो पॉइंट लेके कर लो, या इसको मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आपने वैल्यूज डाली इसके अंदर, डाली बहुत सारी वैल्यूज, इस तरह से ग्राफ आएगा। तो या तो ये आएगा, या ये आएगा, या ये आएगा। इसके इस थर्ड वाले का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? आयुष हो, नो रूट्स, उसको No roots. कोई रूट्स नहीं है। कोई रूट्स नहीं, इसका मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट रूट्स। इसका मतलब क्या है, डुप्लीकेट रूट्स एक पॉइंट पे। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट वाले का मतलब क्या है, टू डिस्टिंक्ट रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रूट्स। तो अब ये देखो, ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी x की वैल्यू है यहाँ पे इस फंक्शन को ग्राफ को टच करने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है, इस पॉइंट पे ऊपर जाना पड़ता है, इस पॉइंट पे नीचे जाना पड़ता है, इस पॉइंट पे ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर जाना पड़ता है, इस पॉइंट पे नीचे जाना पड़ता है। अगर ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b, तो माइनस इंफिनिटी से a तक क्या है, ये ग्राफ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, माइनस इंफिनिटी से a तक क्या है, पॉजिटिव है, और a से लेके b तक क्या है, मैं क्लोज ओपन इंटरवल की बात करूंगा, a से b तक क्या है, ये नेगेटिव, नेगेटिव, और b से इंफिनिटी तक क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। और a और b पे क्या है, जीरो है, a और b पे क्या है, जीरो, परफेक्ट, ठीक है। अगर ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन क्या मतलब, एक्स स्क्वायर के आगे का समान है, वो नेगेटिव हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया बोले तो इस तरह से हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 100 हो गया, ठीक है। तो ये जो पावरफुल चीज होती है ना, आगे एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव है, ये साफ दिखाता है कि ये जो ग्राफ है वो कैसा रहेगा, कैसा ग्राफ रहेगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहेगा, ठीक है यहाँ तक। हाँ सर। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहेगा, तो उसमें भी अगर आप इस तरह से देखो,
हाँ, कोई आयुष पट्टा आ रहा है तो बताना, वापस वो स्क्रीन पट्टा कभी आ जाए तो दिखाना। अभी वो इशू आ रहा है, कल मैंने Yes, sir. वीडियो में देखा था, स्ट्रिप आ रही है, अभी तो नहीं आई ना सुबह से स्ट्रिप? नो सर, अभी तक नहीं आई। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से ग्राफ हो x माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, ये तो इसको खोल के क्या हो सकता है, खोल के बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर 6 या फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ठीक है, इस तरह से हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, इस तरह से हो गया। तो ये आपका y है, या ये आपका y है, ये एफ एक्स है, इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। तो इसका ग्राफ कैसे रहेगा बताओ, इस फंक्शन का ग्राफ कैसे रहेगा, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहेगा, राइट, और उसके रूट्स क्या रहेंगे, 2 और 3 रहेंगे। इस फंक्शन का ग्राफ इस तरह से रहेगा, 2 और 3 इसके रूट्स रहेंगे, 2 और 3 इसके रूट्स रहेंगे, सॉरी माइनस 3 और 2 रहेंगे, सॉरी माइनस 3 और 2 रहेंगे, माइनस 3 इधर और ये 2, और ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहेगा। क्या आप लोग इतना कंफर्टेबल हो? नहीं डाउट है तो पूछो, मैं समझाता हूँ आपको डिटेल में कैसे किया था अपन ने। अच्छा, क्वाड्रेटिक थोड़ा सा ही क्वाड्रेटिक बता रहे हैं, क्वाड्रेटिक डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको बेसिक्स वेवी कर्व के लिए बता रहा हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ये जो कटोरा है ऊपर की साइड में होता है, या तो वो जमीन को कट करेगा या जमीन को टच करेगा या जमीन के हवा में रहेगा, तो हवा में रहेगा मतलब नो रूट्स। तो यहाँ पे सारी एक्स की वैल्यू के लिए वाई पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस थर्ड ग्राफ में R3 में ये कंडीशन, इस वाले में तीसरे वाले में सारी एक्स की वैल्यू के लिए एक्स वाई पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या पॉजिटिव है या जीरो है, यहाँ पे क्या पॉजिटिव था पहले, फिर नेगेटिव हो गया और फिर पॉजिटिव हो गया। तो वैसे ही अगर ग्राफ उल्टा है तो यहाँ पे क्या कहानी रहेगी बताओ, -10 पे कैसा रहेगा, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर से नेगेटिव। ठीक है, ये आप पैराबोला भी आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो भी कर्व के अलावा पैराबोला से भी कर सकते हैं। तो 2 मेथड हो गए आपके पास, आपने एक तो लिखा -3 2 लिखा है यहाँ पे, और आपके पास एक्सप्रेशन था वो x माइनस 2 एक्स प्लस 3, x माइनस 2 एक्स प्लस 3, इसको आपने एनालिसिस किया, ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 अपन करेंगे, ठीक है, तो इसको एनालिसिस किया, तो यहाँ पे आप इस एक्सप्रेशन में आपने नेगेटिव नेगेटिव डाला तो क्या मिलता है, सुपर मतलब यहाँ पे डाला -3 के लेफ्ट में क्या मिलेगा, इस एक्सप्रेशन में आप -3 के लेफ्ट वाला नंबर डालो, क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर ये पूछा है कि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 कब है, तो आप आंसर क्या दोगे, देख के बताओ, -∞ टू -3 और 2 से लेके +∞। डन, चलो ओपन इंटरवल और ग्रेटर इक्वल टू 0 पूछ लिया तो क्या देंगे, ब्रैकेट में केवल क्लोज आता है, डन, ठीक है, ठीक है, ओके, चले आगे। तो बस इसी को समझने का तरीका क्या है, अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ ना x माइनस 2 एक्स प्लस 3, तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये तो सर ये पैराबोला है जिसको मैं जानता हूँ ग्राफ के हिसाब से, दैट इज आप बोलोगे -3 से 2 इसकी रूट होंगी, इसका ग्राफ इस तरह से रहता है, और ये इस जर्नी में -∞ से 3 की जर्नी में हवा ऊपर जाना पड़ता है, -3 से 2 की जर्नी में नीचे जाना पड़ता है, और उसके बाद ऊपर जाना पड़ता है। ये आपको बिकॉज यू नो द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, तो उसका यूज आप इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। समझ में आ गया दोनों मेथड, चलें आगे। हाँ सर, ठीक है, तो ये तो बस मेथड ही लिखा हुआ है, कुछ इसका मीनिंग नहीं है। नाउ मार्क द वैल्यूज करना है आपको, पढ़ लेते हैं एक बार। नाउ मार्क द वैल्यूज ऑफ x which for which y is equal to 0 and black dots and number line x equal to इतना, also mark the values which is y undefined by which dots। undefined वाला केस भी देखेंगे अपन। undefined का क्या फंडा है, undefined वाली चीज है, अगर आपका इस तरह से दिया हुआ है y is equal to fx is equal to x minus 3 upon x minus 2, तो is equal to पूछा है कि 0 कब कब है, या फिर ग्रेटर देन 0 कब कब है। लेकिन y जब x is equal to 2 हो जाता है, डिनोमिनेटर नीचे का समान जब 0 हो जाता है, तब क्या इशू होता है, तो प्रॉब्लम क्या है बताओ, तब इस एक्सप्रेशन को, पूरे एक्सप्रेशन को क्या प्रॉब्लम है, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फिर अनडिफाइंड तो है। हाँ अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट हो जाएगा। और पूछा क्या है, ग्रेटर देन 0, ऐसे भी ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए,
तो पूछा कुछ भी हो, लेकिन x इक्वल टू 0 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अगर आपके इस तरह से एक्सप्लेन दिया हुआ है x माइनस 3 x प्लस 2, तो कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट एक्सक्लूड होंगे? जहां पे नीचे वाला समान 0 हो रहा है, दैट इज x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -2 इंक्लूड हो जाएगी। x कैनॉट बी इक्वल टू 0 और -2, ठीक है। तो अगर हाँ अभी ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करते हैं, सोच मजा आएगा। ये क्वेश्चन था ना x माइनस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, एक वापस मैं लिखता हूँ यहाँ पे, x माइनस 2 x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या आएगा बताना, आंसर बोलो। x बिलोंग्स टू कितना, याद आना चाहिए, ये तो क्वाड्रेटिक है, ऐसे भी याद आना चाहिए फटाक से, इसको देखते ही याद आना चाहिए। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, तो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का अब पैराबोला -3 से 2, तो ऐसे खटाक से याद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे अपन क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तब याद हो जाएगा, और नहीं तो वेवी कर्व जो अपन कर रहे हैं प्लस माइनस वाले साइन से भी देख सकते हो, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या है, इसका आंसर बताना। इन्फिनिटी टू +2 और माइनस माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी से, हाँ माइनस इन्फिनिटी से लेके -3, तो यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट क्या किया अपन ने, केवल साइन स्कीम देखी है, मतलब प्लस माइनस देखा है, अपन ने कोई वैल्यूज नहीं देखी है कि x स्क्वायर x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। अपन को क्या पता करना है, केवल ग्रेटर देन 0, ऐसा थोड़ी बोला इज इक्वल टू प्लस है या माइनस है, बस ये पता करना। अगर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ गया, क्वेश्चन में ऐसे बोला x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब इसमें क्या होगा, दोनों में क्या चेंज है, चेंज है तो क्या चेंज है, आयुष भी बता सकता है। आयुष बताओ क्या चेंज है, तो कोई भी बता दो, ऊपर वाले और नीचे वाले के आंसर में क्या चेंज है। हाँ यस सर, x कैनॉट बी 2, और बाकी सब सेम है कहानी, नहीं नो सर, और क्या चेंज है, साइन, मैं साइन पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव रीजन की बात कर रहा हूँ। जैसे हरा होता है, काला होता है, गोरा होता है, मतलब रीजन की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव रीजन की बात कर रहा हूँ। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे इस वाले के, सर -3 and 2। -3, तो -3 के लेफ्ट में जर्नी चालू की तो क्या मिलेगा, वही जो ऊपर मिला है, क्या मिलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। ये रीजन 1, रीजन 2, ये रीजन 3। रीजन 1 में क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों चीजें नेगेटिव है, मतलब -10 लिया आपने, क्या मिलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, डालो इसमें वैल्यू डालो। पॉजिटिव। अगर आपने -10 डाला तो ऊपर वाला भी नेगेटिव, नीचे वाला भी नेगेटिव, क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। -10 डालो ना, यहाँ पे -10 डालो, ऊपर डालो नीचे डालो, ऊपर वाला भी नेगेटिव नीचे वाला भी नेगेटिव, क्या मिलता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप ये देखो, और x क्या नहीं हो सकता है, -3 हो सकता है क्या x, इसको देख के बताओ, -3 हो सकता है क्या, हो सकता है सर, हो सकता हो है। सकता है। -2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो केवल ऊपर वाले और नीचे वाले को आप देखोगे ना, तो साइन स्कीम के हिसाब से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज, सर वैल्यू ये सर आप बोलोगे सर ये दोनों बराबर थोड़ी है, लेकिन ये जो ये कह रहा है कि ये जब जर्नी, ये पूरी ट्रेन की जर्नी जब ट्रेवल करते हैं -3 से 2 तक, तो ये रीजन जो होता है एक हरियाली वाला रीजन है, ये अलग टाइप का रीजन है, और ये जो रीजन है वो अलग टाइप का रीजन है, ये बता रहा है। समझे आप मेरी बात को, -3 के पहले वाला एक रीजन, -3 से 2 के बीच में दूसरा रीजन है, और 2 के बाद में तीसरा रीजन है। केवल फर्क ये आएगा, ये जो है x-2, ये नीचे घुस गया, तो केवल फर्क क्या आएगा, 2 जो है वो एक्सक्लूड हो जाए। इज इट फाइन, समझे आप बात को, बाकी सब सेम रहेगा, मतलब अगर इनइक्वालिटी के हिसाब से सेम रहेगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज, वैल्यूज में तो फर्क आएगा,
x इज इक्वल टू 10 इसमें रखोगे 10 इसमें रखोगे फर्क आएगा, लेकिन ये तो पता है ना कि ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा। डन। तो अपने को राइट साइड में देखो निकालना भी तो यही है, कब ग्रेटर देन ये जो समान है वो कब ग्रेटर देन 0 हो रहा है। अपने को थोड़ी पूछा है कि ये समान की वैल्यू कितनी है, समझे? हाँ सर। दोनों में थोड़ा सिमिलरिटी देखा आपने, केवल मतलब इसका टेंशन नहीं लेना कि नीचे आ गया तो बस आपको देखना नीचे में इसकी जिंदगी में तकलीफ कहाँ पे हो रही है। तो तकलीफ कहाँ पे हो रही है, x इक्वल टू 2 पे हो रही है, और ऊपर वाले को तकलीफ कहाँ पे हो रही है, कहीं पे तकलीफ नहीं है, पूरी जिंदगी स्मूथ है। तो जस्ट एक आपको सिंपल सा देखते हैं, x माइनस 3 x माइनस 2 x x प्लस 5 x प्लस 7, और दूसरा एक एक्सप्रेशन है आपका राइट साइड में, एक साथ सॉल्व करते हैं मजा आ जाएगा। x x प्लस 5 x माइनस 2 x प्लस 7। चलो क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ क्या क्या है। -7 -5 0 +2 और +3। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो यहाँ पे भी सेम ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेम रहेंगे ना, अलग तो नहीं रहेंगे ना कोई। माइनस और ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ अच्छा, कुछ तो डाला ही नहीं मैंने, क्वेश्चन भी डाल देते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके ठीक है, तो अभी अपन जर्नी चावल शुरू करते हैं। ये आपके इतने सारे रीजन डिफाइन हो गए, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, रीजन 5, रीजन 6। जैसे रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, रीजन 5, रीजन 6 छुपा हुआ है, इन छुप जाएगा तो यहाँ पे रीजन। चलो आयुष और बताओ, रीजन 1 में क्या कहानी होगी, सुपर नेगेटिव, -7 से बड़ा नेगेटिव, आप ले लो -10 ले लो। अब बताओ क्या क्या होगा, ये पहला ये साइन क्या होगा, ये वाला फर्स्ट वाला क्या होगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। रिजल्ट में क्या आया मिला आपको, 5 बार नेगेटिव आया, रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव नेगेटिव। तो अगर ये और फिर ये -7 के राइट में चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो बस खत्म कहानी। फिर क्या, फिर आप टेस्ट करना हो तो कर लो नंबर डाल के, अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं हो तो नंबर डाल दो, लेकिन आपको मालूम है कि ओवर्स ऑड है तो ये चेंज होगा। अब बताओ आंसर, और फिर अब इक्वल टू 0 भी है, तो फिर ये जो जितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इन पे क्या होगा, डॉट इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, इक्वल टू 0 है ना, तो क्या सारे -7 सारे इंक्लूड हो गए। बिल्कुल सही। तो बस ये डॉटेड को कर दिया अपन ने, पॉइंटेड क्या कर दिया, फिल्ड कर दिया, फिल्ड सर्कल आ गया अपने पास। और आपने कहा कि x बिलोंग्स टू ये वाली खेती, ऊपर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। क्या आंसर क्या हो जाएगा बोल के देखो, आंसर क्या हो जाएगा, x belongs to -7 to -5 closed interval union 0 to 2 closed interval union +3 to infinity। ये आ गया। अब चलते हैं इस वाले पे, तो अभी इसमें भी क्रिटिकल पॉइंट्स वही है। तो अब ये बताओ कि -7 से लेफ्ट में R1 में कैसे बिहेव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का साइन चेंज हो गया या वही रहेगा, चेक करके बताओ, -10 वही सेम रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बस फर्क कहाँ आएगा, यहाँ पे जब जर्नी से ट्रेवल की -∞ से, तो -2 पे इसने कहा दुख है मुझे, और कहाँ पे दुख है, दूसरा प्रॉब्लम है इसको, इस 2 पे दुख है, 2 पे प्रॉब्लम है जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 होता है, x इज इक्वल टू 2 नहीं हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता है, x -7 -7। ये जीवन के इसके 2 कांटे हैं, ये कांटों पे हमने पहले ही लगा दिया, -7 इसकी जीवन का कांटा है और इसकी जीवन का कांटा है 2। इस जर्नी में भाई साहब इन दोनों को तो आना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये नीचे घुस गए, बाकी क्या है सेम है ना। आप इतना भी कर दो ना सीधा,
इतना भी कर दो, इसमें से माइनस कर दो एलिमेंटल 2 एंड एलिमेंटल 7, तो भी आंसर आ गया। एलिमेंटल के लिए ये ब्रैकेट लगाते हैं, और इसका अगर नॉर्मल आंसर आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिखोगे, x बिलोंग्स टू क्या, माइनस इंफिनिटी से 7 -7 ओपन, यूनियन -7 से लेके -5 पे क्लोज, क्योंकि ये तो 5 पे क्या आएगा क्लोज, 6 पे क्या आएगा क्लोज, ऊपर है इसमें 3 पे आएगा क्लोज। डन, समझ में आ गया आपको? -5 से यूनियन -5 से लेके 6 तक क्लोज, यूनियन सॉरी 0 है ना, सॉरी 6 नहीं 0 है, 0 तक क्लोज, यूनियन सॉरी 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 प्लस पॉजिटिव लेना था ना, तो पॉजिटिव के लिए ये गलत किया ना मैंने। सर सर तो फिर जो माइनस पहले आया इंफिनिटी टू था 7 नहीं रहेगा। सर जो पहले आया था वही रहेगा, बस हाँ, -7 पे हाँ। ओपन और 2 पे ओपन। नहीं 2 और 7 पे, हाँ 2 और -7 को, तो इसको 2 और -7 को माइनस कर, सेम आंसर। तो ये समझ में आ गया आपको? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन दोनों के आंसर में जब ये समान नीचे गया, x-2 और x+7 नीचे गया, तो फर्क क्या है साइंस की में, केवल वो प्रॉब्लम हो रहा है जहां पे डिनोमिनेटर 0 है। देन समझ में आ गया आपको? तो कई बार आपको इस तरह से दिया जाए ना, मतलब इसका एप्लीकेशन इस तरह से, कई बार आपको इस तरह से दिया होगा कि x अपॉन x-3, तो आप इसको क्वाड्रेटिक की तरह भी समझ सकते हो, x इंटू x-3 ग्रेटर देन 0, बस x इज इक्वल टू 3 पे हटाना पड़ेगा। ये सिमिलर रहेगा एक्सेप्ट x कैनॉट बी इक्वल टू 3। समझ आ गया आपको? ये दोनों चीजें रहेंगी। अगर ग्रेटर देन 0 इसको पूछा है और इसको पूछा है, तो आप ऐसे इसको करने के बाद क्या होता है, बहुत बहुत लोगों को क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ है, उसको पता होता है ऐसे ही कि x इक्वल टू 0 रूट है और 3 रूट है, और ये क्वाड्रेटिक इस तरह से नाचेगा। तो आपको मालूम है कि रूट्स के बीच में क्या रहेगा, नेगेटिव, और रूट्स के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0, यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट। तो ये क्वाड्रेटिक का भी पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक तो और में और क्लियर हो जाएगा, बट यस ठीक है। तो ये आपको समझ में है कि केवल फैक्टर्स जो होते हैं नीचे आने से फर्क क्या पड़ता है, मतलब ये सिंपली, मतलब कई बार कैलकुलेशन के लिए, शॉर्ट के लिए सिंपल हो जाता है प्रोसेस, डिनोमिनेटर में देख के तकलीफ आती है कभी यार कई बच्चों को। चलो अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा इसी में ट्विस्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं इसकी, ये कितना था, ये x-3 x-2, x-3 x-2 x+5 x+7, इसमें ट्विस्ट क्या किया अपन ने, इसको स्क्वायर कर। अभी तक जो पावर्स थी वो ऑड पावर्स थी, यहां पे आप देख रहे हो ऑड पावर्स, और अब क्या एक इसकी पावर इवन हो। तो मुझे बताओ x² ग्रेटर देन 0, इसका क्या सॉल्यूशन होता है, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या सॉल्यूशन होता है? ऑल पॉजिटिव वैल्यू, हमारा सारे वैल्यू, और ऑल रियल आर, ऑल वैल्यू, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, x² ग्रेटर देन 0। अब मुझे बताओ x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसको क्या प्रॉब्लम होता है, बताना आयुष, क्या प्रॉब्लम है इसको, कहां पे प्रॉब्लम है? इसको और इसको कंपेयर कर लो, x-1 ग्रेटर देन 0 और इसको कंपेयर कर लो, दोनों में क्या फर्क है? x इक्वल टू 1 पे दोनों क्रिटिकल पॉइंट है, 1 1, नीचे वाला ऊपर वाला। नीचे वाला तो मैं बता देता हूँ, x-1 ग्रेटर देन 0 कब रहेगा, 1 से बड़ा तब पॉजिटिव, 1 से बड़ा छोटा तो नेगेटिव, और ये पॉइंट है। ऊपर वाले में क्या कहानी है? सर दोनों जगह पॉजिटिव आएगा। आपने देखा जब पावर ऑड हो जाती, इवन हो जाती है, तो क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता है उस क्रिटिकल पॉइंट पे, लेफ्ट में भी वही बिहेवियर है, राइट में भी वही बिहेवियर है। -1 से 1 से अगर छोटा रहेगा तो भी वही कहानी है, 1 से बड़ा रहेगा तो कहानी, बस 1 पे कुछ चेक करना पड़ेगा जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पे। आर यू गाइस कंफर्टेबल? समझ में क्या हो रहा है? इवन पावर पे क्या कहानी हो रही है, लेफ्ट राइट में चेंज नहीं हो रहा है साइन,
अब चेक करो ना, -1 से लेफ्ट में लेके देखो, 0 लेके देखो और 2 लेके देखो, अरे वही कहानी है। चाहो तो आप x-1 की पावर 10 भी करके देखो तो भी वही कहानी है। समझ में आया ना आपको? थोड़ा हाँ हाँ बोलते जाओ। यस सर। तुम भी समझ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? -5, -2 और उसके 3। बाद 0, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे ज्यादा नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा? इस R1 में क्या होगा? R2, R3, R4, R5, R6। R1 में क्या होगा? नेगेटिव 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 नेगेटिव, क्या रहेगा? बताओ क्या रहेगा? ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव। तो क्या मिलेगा आपको? -7 के लेफ्ट में क्या मिलेगा? अरे ये वाले ने पॉजिटिव दिया ना आपको, एक नेगेटिव है फिर ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव रहेगा ना, x-2 का होल स्क्वायर, तो आपको मिलेगा पॉजिटिव। फिर -2 पे कुछ कहानी होगी, बाकी तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। फिर यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखो 0 से 2 के बीच में क्या होगा बताओ? 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा तो डाल के देख लो आप, 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये फर्स्ट वाला नेगेटिव, फिर ये वाला पॉजिटिव, फिर ये वाला पॉजिटिव, फिर ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव। तो ये क्या रहेगा? 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 के पास तो चेंज होगी, सॉरी नेगेटिव रहेगा। अब 2 से जो बड़ा रहेगा तो क्या रहेगा बताओ? 2 प्लस पे, 2 माइनस पे तो है, 2 पे तो रहेगा, 2 माइनस पे तो रहेगा नेगेटिव, 2 प्लस पे क्या रहेगा बताओ? 2 प्लस मतलब राइट हैंड साइड में, 2 से राइट साइड में चल रहे हैं। यहाँ पे आप ये देख लो, 2 के ऊपर स्क्वायर कितना है? x-2 जो कंप्लीट स्क्वायर है, तो 2 के आसपास क्या होगा? साइन चेंज नहीं होगा। आप चेक भी कर सकते हो 2.1 डाल के, 2.5 डाल के। तो 2 के राइट साइड में क्या आएगा? इस एरिया में क्या आएगा? R5 में पॉजिटिव। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, साइन चेंज नहीं होगा ना। अगर अपन जर्नी यहाँ से -से ट्रेवल की है और 0 से 2 तक पहुंचे और माइनस था, तो 2 के आगे भी क्या रहेगा? माइनस। यही तो x-2 होल स्क्वायर का कमाल है कि वो 2 पे चेंज ही नहीं होने देता है स्क्वायर बिहेवियर। समझ में आया आपको? यस सर। फिर 3 के आगे क्या रहेगा? वही जो चेंज होती है जिंदगी वैसे। अब पूछा है कि ये पूरा समान when greater than 0, तो आपने बोला सर यहाँ पे greater than 0, यहाँ पे greater than 0, यहाँ पे greater than 0 और equal to 0 भी देखना है, तो equal to 0 तो सारे रूट्स पे होगा, कोई टेंशन नहीं करता। तो आंसर को लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे बताओ ना, यश या जय बताओ कैसे लिखेंगे आंसर को? एक मिनट ना, मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूँ। x greater than 0 कब होगा? ये पूरा सवाल था, तो क्या बोलेंगे? x belongs to greater than equal to 0 कब होगा? ये क्वेश्चन। -∞ to -7, -5 to 0 और 3 to +। ऐसे बोला करो, -∞ से -7 क्लोज, ऐसे बोला करो, ठीक है? यूनियन आगे -5 to 0 closed interval and -3 to infinity close। 3 to infinity है, क्लोज 3 to, ये आपका आंसर होगा। मुझे थोड़ा लास्ट क्वेश्चन में डाउट था। हाँ तो कुछ वो लाइट गई मेरे यहाँ में, देर आ गया, चलो थोड़ी देर के लिए स्टॉप वीडियो। सर आपका वॉइस ब्रेक। पूछो ना। अच्छा वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर अभी ठीक है। बोलो ना, लास्ट क्वेश्चन में क्या डाउट? सर आपने -∞ से आप गए ना नंबर लाइन में, तो अगर +∞ साइड से जाएंगे तो मेरा प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आया। ठीक है रुको, +∞ से जाते हैं, +∞ से जाते हैं, +10 रख देते हैं। तो ये वाला एक मिनट, ये वाला क्या रहेगा? पहला वाला क्या रहेगा? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सबसे बाउंड्री में तो पॉजिटिव आएगा। फिर ये लेफ्ट वाला सबसे बाउंड्री पॉजिटिव आएगा, ये समझ में आ गया ना? ये yes, 3 के आगे पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव। चेंज कहाँ पे होगा? चेंज कहाँ पे?
चेक करने का विषय है। ये नेगेटिव आएगा, ये तो पता चल गया, दूसरा नेगेटिव आएगा। पहला वाला प्लस आएगा तो 3 के आसपास चेंज होगा ना, क्योंकि 3 ऐसा दिया हुआ है x माइनस 3, तो Yes, 3 sir. के आसपास चेंज होगा। 3 के बाद में आप 2 पे आए और आपने देखा कि 2 के लेफ्ट में क्या रहेगा, तो 1 डाल के देख लो, आप 1 डाल के देख लो लेफ्ट क्या रहेगा वैल्यू। तो 1 डाल दिया आपने, आप सेटिस्फाइड नहीं तो आपने 1 डाला, 1 माइनस 3 कितना होगा, माइनस, फिर ये पे क्या 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, तो क्या मिला आपको Plus. इसमें क्या दिया 1 दिया है, 1 है ना, तो इसमें भी दिया प्लस, x प्लस वाई, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, इस रीजन में भी माइनस आ गया। राइट से लेफ्ट होगी तो भी फर्स्ट वाला माइनस आएगा, उसके बाद 2 के आसपास चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये टोपी जो इसकी 2 है, इसकी पावर कितनी 2 है, इसका आंसर चेंज नहीं Yes, हुआ। sir. ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे देखो, एक ही बात है, लेफ्ट से राइट जाओ, राइट से लेफ्ट। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले तो बंसल क्लासेस सुना होगा आपने, बंसल क्लासेस का मटेरियल, उसके अलावा जो टॉप एजुकेटर्स हैं काफी सारे, तो जब ऑनलाइन में आप देखो तो मोहित त्यागी इज वन ऑफ देम, सुना होगा आपने, नेहा अग्रवाल स्कूल, विनीत दुम्बा, मनोज चौहान, ऐसे काफी सारे एजुकेटर्स हैं, प्लस बुक्स है सिंगल्स की, तो नो नीड टू वरी, सारा मटेरियल अपने पास रहता है, तो बेस्ट से बेस्ट जो होता है वो अपन निकालेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन से लेके सब कुछ। So about the material, you no need to worry. We are following the best material in India for IITs. ठीक है, और उसमें भी क्या करते हैं कि मैं सारे मटेरियल्स पे काम करता हूँ, उसमें से जो बेस्ट लगता है वो आपके लिए लेके आते हैं, प्लस अपना मेरा खुद का मेथड रहता है, प्लस वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, प्लस कुछ उसमें और ऐड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यस, बाकी सारी प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह, ये सब बुकलेट्स वगैरह भी ऑनलाइन अवेलेबल है, मेरे पास है अभी तो अपनी जर्नी स्टार्ट हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सब कुछ है अपने पास, अपन करेंगे। चलो स्टार्ट करें वापस। Yes, sir. और हाँ, यश, जय और आयुष, आप भी, आयुष आप एलन का भी आपको डाउट आता है तो आप शेयर कर सकते हो, वो डाउट ग्रुप में अगर आए तो पूरा शेयर कर लो। और यश, Yes, sir. आपको भी कोई डाउट आता है कभी भी, मैथ्स का मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप डाउट ग्रुप में शेयर करो, अगले दिन मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगा सोल्यूशन उसका। Yes. व्हाइट नोट भी मैं डालता हूँ विद द सोल्यूशन। ठीक है, तो आप बिना कोई सोचे कि उसमें 30 लोग 31 लोग, उसको कुछ मीनिंग नहीं है, आपका डाउट आप शेयर करो, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ओके। Yes, sir. हाँ, तो अभी चलो सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, इससे पहले तो अपन ने कर लिया। ठीक है, ये सब बातें लिखी हुई है, पढ़ लेना आप, मतलब क्या बोल रहा है ये, शुरू करते हैं इंग्लिश क्या करना है। द एक्सपोनेंट ऑफ अ फैक्टर इज y इज ऑड, मतलब ये अच्छे नोट्स हैं जो बच्चा एकदम पॉइंट टू पॉइंट रेफर करना चाहता है, इस कारण से ये नोट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, मैंने आपके साथ शेयर किए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ऑलरेडी ये सब चीजें कवर्ड है। ठीक है, तो ये नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, पूरी कॉपी आप फॉर रेफरेंस यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं सीधा, पॉइंट्स टू रिमेंबर 0, कोई चीज लिखी हुई है, पॉइंट्स वेयर डिनोमिनेटर इज 0 आर रिवाइज करते हैं, नेवर इंक्लूडेड इन द आंसर। ठीक है, ये पढ़ लिया अपन ने, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई इन इनइक्वालिटी अंटिल यू आर श्योर द डिनोमिनेटर विल ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, ये चीज देखनी बाकी है, देखते हैं ये वाला चीज देखेंगे अपन। We also can multiply both sides by negative expression by changing the sign. हाँ, ये देखना है, ये अच्छा है। We can all add and subtract the same expression with, देखिए ये कंसेप्ट से क्वेश्चन में आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज फॉर y greater than 0, y less than 0, y less than equal to 0 और greater than 0। इसकी क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ क्या क्या है। 7 minus 1 1 का है, 1 नहीं है, 1 का है, इन सबको 0 रखना है, इसको 0 रखा, इसको 0 रखा, इसको 0 रखा, तो सबसे पहले एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा -1 आएगा, भले सीक्वेंस में मत बताओ, एक 3/2 आएगा और एक -7 आएगा, इससे -7 आएगा, इससे 3/2 आएगा, इससे -1 आएगा। सबसे पहले क्रिटिकल कौन सा आएगा, -1, उसके बाद कौन सा आएगा, -7, उसके बाद -1, उसके बाद 3/2। चलो ये आपका R1 हो गया, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4।
रीजन 1 की बात कर रहे हैं। ऐसे भी जाओ आयुष, आप इधर से जाओ तो भी तकलीफ नहीं है, इधर से आओ तो भी तकलीफ नहीं है। मैं नॉर्मली Yes, लेफ्ट sir. से आता हूँ। -10 पे वैल्यू क्या होगी? ये पावर देखो, ये ऑड है, इवन है पावर, तो 1 के आसपास, -1 के आसपास ये जगह पे और ये जगह पे बिहेवियर क्या रहेगा? सेम रहेगा। जो भी रहेगा मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव नेगेटिव। आर यू गाइस कंफर्टेबल? Yes, sir. ठीक है, -1 के लेफ्ट राइट में बिहेवियर चेंज नहीं होगा। समझ में आया ना? ठीक है, और डिनोमिनेटर, चलो एक चीज बताते हैं, एक -7 के लेफ्ट में क्या रहेगा? तो -10 डाली वैल्यू, -10 डाली तो क्या है? ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये क्या रहेगा? नेगेटिव। नीचे वाला क्या रहेगा? नीचे वाला क्या रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो आंसर क्या आ गया आपका? -7 के लेफ्ट में क्या आ गया? नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू। -7 पे जो गाड़ी टर्न ले रही है, कैसी टर्न ले रही है? ऑड पावर। तो क्या साइन चेंज होगा कि नहीं होगा -7 के राइट में? सर होगा। नहीं होगा। क्यों? अगर -7 के राइट में देखो, आप देख लो, एक्स आपने कहा 7 चेंज नहीं होगा। -7 की पावर 1, एक्स प्लस 7 की पावर 3, एक्स प्लस 7 की पावर 5 डालो वैल्यू। -7.1 डालो और -6.99 डालो। चेंज होता है कि नहीं होता है? सॉरी, -7.1 पे क्या होगी? ये वैल्यू नेगेटिव होगी, और -6.9 पे ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है -7 के लेफ्ट राइट में? हो रहा है सर। हो रहा है ना? तो माइनस ऑड पावर है, साइन चेंज होगा। ऑड पावर है ना, -7 पे आए अपन, चलते चलते -7 पे आए, उसके बाद देखो -7 पे क्या सीन है, तो ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज क्या होगा? नेगेटिव होगा। बिना देखे आप लिख सकते हो। फिर आप 1 पे बोलोगे, फिर आपको मालूम है कि 1 पे तो ऐसा काम है कि साइन चेंज तो होता ही नहीं है। 1 पे 1 क्या -1 सॉरी -1 पे बोलोगे, -1 पे साइन चेंज होता ही नहीं है। -1 के राइट साइड में क्या रहेगा? फिर -1 के राइट साइड में क्या रहेगा? यहाँ पे क्या रहेगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। यहाँ से सर नेगेटिव रहेगा नेगेटिव। और यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव। अब चेक कर लेते हैं कि क्योंकि डिनोमिनेटर में कौन आइटम है? -7, तो -7 पे कैसी बॉल आएगी? होल, ये ब्लैंक, और -1 पे कैसे रहेगा? फील्ड सर्कल, और ये 3/2 पे क्या रहेगा? फील्ड सर्कल। बस अभी कहानी क्लियर है। अब कोई मुझे ये पूछे कि कहां कहां पे खेती ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो आप क्या बोलोगे आंसर? ग्रेटर देन 0। एक्सप्रेशन ऑफ y ग्रेटर देन 0 बताओ, बताओ जल्दी से। -∞ to -7 open interval, union 3/2 to infinity। 3/2 पे क्लोज क्लोज बोलेगा, ठीक है। और अगर पूछिए y लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 बताओ ना। अब बताओ, लेस देन इक्वल टू 0 से इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 0 कहां पे है? सर सर 3/2 पे ओपन होना चाहिए ना? क्यों? 3/2 तो ऊपर आना है न्यूमरेटर में, उसमें 3/2 में कोई प्रॉब्लम है क्या? x इक्वल टू हाँ 3/2 सर डालो उसके बाद। 3/2 सर, तो 0 आ जाएगा ना पूरा, तो 0 ग्रेटर देन 0 कैसे हो सकता है? ये कहाँ पूछा है 0 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? अच्छा, हाँ, ओके ओके, बिल्कुल सही, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो क्वेश्चन मेरा ऐसा होना चाहिए था, ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए था, तब आंसर सही है। हाँ, परफेक्ट पता है आपने। इनइक्वलिटी के हिसाब से करें। अभी लेस देन इक्वल टू 0 बताओ, या फिर आप काम करो, अभी केवल लेस देन बताओ। y लेस देन 0 कहाँ पे होगा? तो आंसर बताओ। बिल्कुल सही बताया आयुष आपने, ऑब्जर्वेशन अच्छा था। y लेस देन 0 कहाँ पे होगा? 0 से नेगेटिव होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। बताओ। -7 to 3/2 open interval minus the singleton set -1। -7 से लेके +3/2 ओपन इंटरवल माइनस सिंगलटन सेट वैल्यू -1। क्या बात है, परफेक्ट, एकदम बात है। चलो आगे। तो
फिर क्या होता है, कई बार क्वालिटी किस तरह से आपको दी हुई रहती है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसको फैक्टराइज करना आपको आता होगा, तो मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन के बारे में सवाल बहुत सारे हो सकते हैं। पहला सवाल हो सकता है ग्रेटर देन जीरो, दूसरा सवाल हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तीसरा सवाल हो सकता है इज इक्वल टू जीरो, चौथा सवाल हो सकता है लेस देन जीरो, पांचवा सवाल होता है लेस देन इक्वल टू जीरो। तो आपको इन सवालों से बाद में देखेंगे अपन सवाल, इसका बिहेवियर अगर अपन ने देख लिया तो सवाल सब क्लियर हो जाएंगे। फैक्टर करके बताओ इसके फैक्टर क्या होंगे ऊपर वाले के। एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2, ये समझ में आया? यस सर। आपको समझ में आया? जय जय यश, कैसे किया ये? हाँ सर, समझ आया। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, तीन तरीके। मेथड वन इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपन, जो हो जाता है नॉर्मली, कभी कि नहीं होता है तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है। और तीसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। ये अपन क्वाड्रेटिक में वापस डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट मैंने आपको बताया, ये आपको पता ही होगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और फॉर्मूला तो पता ही होगा, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं बताएं? चलो, विल कम बैक टू कंप्लीटिंग स्क्वायर। अभी आपको पता चल गया कि x माइनस 3, x माइनस 2 इसके फैक्टर्स है। इसके फैक्टर क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 3 15 है ना? एक्स माइनस 5 है, एक्स माइनस 3। x माइनस 5, माइनस 3, नीचे वाले फैक्टर क्या होंगे? x प्लस 4 और x माइनस 4। चलो बिहेवियर देखते हैं, ये क्वेश्चन बाद में देख लेंगे, क्वेश्चन जो भी रहेगा सॉल्व हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट बोलो। इससे क्या आया? 3, इससे 2, इससे 5, इससे क्या आया? इससे 3, इससे क्या मिला? माइनस 4, इससे क्या मिला? 4। सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट कौन सा है? -4। -4। उसके बाद मिला आपको 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। सबकी पावर कैसी है? ऑड पावर है, इवन पावर है? सबकी पावर 1 है, तो इवन पावर है, ऑड पावर है? ऑड पावर है। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट राइट में चेंज होगा सीन के नहीं होगा? क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सीन चेंज होगा कि नहीं होगा? साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? बिहेवियर चेंज होगा कि नहीं होगा? सर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 1 के लेफ्ट में राइट में चेंज होगा कि नहीं होगा? अगर इवन पावर होती तो चेंज नहीं होता है। चलो फिर ये स्टार्ट करते हैं, -4 के लेफ्ट में स्टार्ट करते हैं, ये आपका रीजन 1। चलो 1 2 3 4 5 रीजन 6, 6 रीजन है। रीजन 1 में क्या होगा? सुपर नेगेटिव। सुपर नेगेटिव मतलब -10 डाल के देख लिया आपने, -10 डाला तो क्या होगा? माइनस 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 माइनस, कितने माइनस? इवन माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस। तो बस खत्म, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में तो कौन कौन से पॉइंट है? -4 और 4, तो इन पे लगा दिया, एक्सक्लूड किया इस 4 को और इस 4 को एक्सक्लूड किया, और इनको क्या किया? इंक्लूड किया, इंक्लूड किया, इंक्लूड। डन? समझ में आ गया? अब सवाल कुछ भी पूछ लो आप। मुझे पूछा इज इक्वल टू 0 किस पे है, तो बोलो इज इक्वल टू 0 के लिए क्या कौन कौन से पॉइंट आएंगे बताओ। ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 कहां पे? यार एक कम क्यों हो गया? 2 3, अच्छा ये 2 बार कैसे आ गया? ओहो गड़बड़ हो गई, चेक नहीं किया मैंने। यहाँ पे x माइनस 3 2 बार आ रहा है ना? यस सर। ये क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसे है कि इसको तो आप हटाओ, समझ नहीं घटाओ, अब सब आंसर चेंज हो जाएगा। तो देखो मैं वापस लिख रहा हूँ अभी ध्यान से, ये ध्यान देने की बात है। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 2, x माइनस 5 डिवाइड बाय x प्लस 4
इंटू एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे ये चीज चेंज हो जाएगी, इरेजर इरेजर इरेजर। देखो पकड़ में आया ना गलती क्या हो रही है। यस सर। उसको देखा ही नहीं, कंसिडर ही नहीं किया, तब पकड़ में आया। ये मैंने कहा पॉइंट्स कम कैसे मिल गए। अब बताओ कि इसकी क्रिटिकल पॉइंट्स तो वही रहेंगे जो थे, वो -4, फिर उसके बाद में 2, 3, 4 और 5। कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे लेफ्ट राइट में बिहेवियर चेंज नहीं होगा? क्रिटिकल पॉइंट कौन सा ऐसा? सर 3। 3 के लेफ्ट राइट में चेंज नहीं होगा। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना तो आप वैल्यूज डाल के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यूज से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 3 के लेफ्ट राइट में नहीं होगा, 3 पे 0 होगा होगा। तो यहाँ पे सुपर नेगेटिव पे देखते हैं, ये R1 आपका और ये R6, 1 2 3 4 5 6। R1 पे क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव, -10 डाला था, ये क्या देगा? पॉजिटिव। ये क्या देगा? नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव। फिर -4 पे चेंज होगा होगा, -2 पे चेंज होगा होगा, और 3 पे चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और फिर वापस चेंज होगा और फिर वापस चेंज। ठीक है, अभी आगे समझ में आपको, ये करेक्ट है। इसके अंदर आप यहाँ -4 पे क्या आएगा? होलो। 4 पे क्या आएगा? होलो। ये क्या? फिल। ये क्या आएगा? फिल। यस आयुष, यस समझ में आएगा? यस चेक है समझ में आपको? हाँ सर। गलती कहाँ हुई थी? अच्छा, अब चारों क्वेश्चन का, सब क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। तो बस आपको अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इस पे फटाक से बताओ क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं। इससे आएगा 2/3, दूसरा पॉइंट आया 4, तीसरा पॉइंट आया क्या आया? x = 7/2, इससे आया x = 5। चलो फिर, तो सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है? 2/3 के 7/2, 2/3, 2/3 सबसे छोटा। उसके बाद बड़ा कौन सा है? 7/2। उसके बाद बड़ा कौन है? 4। उसके बाद बड़ा कौन है? 5। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सेटलमेंट करने का है जिंदगी में, तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ताकि लाइफ में थोड़ा अच्छा लगे। जैसे 3x - 2 लिखा, इसको लिखा x-4 का होल क्यूब, तो माइनस बाहर आ गया। फिर इसको लिखा 2x-7 का स्क्वायर, और इसको लिखा x-5 का स्क्वायर। तो बाहर क्या आया बताओ? फाइनली बाहर क्या आया? -12 आया कि नहीं आया? क्या किया इसको अपन ने? केवल स्क्वायर है ना, स्क्वायर में तो साइन चेंज करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस तो माइनस एक्स का स्क्वायर या एक्स का स्क्वायर एक ही होता है ना। तो 5 - x का स्क्वायर बोले या x-5 का स्क्वायर बोले एक ही होता है। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसमें पावर, स्क्वायर पावर वाली पावर कौन से रूट है? ये इवन पावर वाली रूट है। तो 7/2 और 5/2, तो 7/2 और हाँ, अब देखना पड़ेगा, अभी और कहानी है। अब देखते हैं ये रीजन 1, रीजन 2, ध्यान से देखना, रीजन 3, रीजन 4, रीजन 5। रीजन 1 की बात करें अगर, सुपर नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव, तो ये तो एक नेगेटिव पहले से है। ठीक है, ये बाहर वाला, तो पहले वाला ये क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? पहले 1 2 3 4 बताओ क्या क्या रहेगा? 1 क्या रहेगा सुपर नेगेटिव में? 3x - 2 क्या रहेगा जब x नेगेटिव है? बोलो, जब x नेगेटिव है, मतलब x नेगेटिव बड़ा नेगेटिव है, -10 है, सपोज करो नेगेटिव बोले तो -10 है, तब क्या रहेगा? ये वाला वैल्यू नेगेटिव, ये वाला वैल्यू क्या? नेगेटिव, ये वाला वैल्यू क्या? पॉजिटिव, ये वाला वैल्यू क्या? पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये पूरा वैल्यू क्या आ गया? कंप्लीट वैल्यू क्या आ गया? नेगेटिव 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 3 बार, ये इस रीजन में आ गया नेगेटिव। अब 2/3 कैसा रूट है? 2/3 पे साइन चेंज होता है कि नहीं होता है? नहीं होती। क्यों? इवन पावर है ना, ऑड पावर है। 2/3 के राइट में देखो साइन चेंज होगा ना। 7/2 पे नहीं होगा और 5 पे नहीं होगा, क्योंकि इवन पावर है। 2/3 पे तो होगा चेंज, तो 2/3 के राइट साइड में आएगा पॉजिटिव। अब 7/2 के राइट साइड में क्या आएगा? जो लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि 7 ये वाला इवन पावर है, ये पॉजिटिव रहेगा। फिर 4 पे आएगा, फिर 4 पे क्या रहेगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? 4 पे x = 4 पे कौन सी पावर है? ये वाला ऑड Odd पावर, power। चेंज हो जाएगा, माइनस आएगा। अब वापस 5 पे आ गए, 5 के आसपास में चेंज होगा कि नहीं होगा? 5 के आसपास में चेंज होगा कि नहीं होगा?
होगा एक्स माइनस नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव है। अब आपको समझ में डबल पावर आने से ये आपको देखना है। और अभी 7/2 पे कॉल नीचे डिनोमिनेटर पे कॉल है 7/2, उसको हटा दिया, 5 को हटा दिया और ये वाले पॉइंट्स को 0 ला दिया और 0। अब बस क्या करना है, सिंपल है। अब तो क्या है, y ग्रेटर देन 0 कहां पे होगा, बोल के दिखाओ जल्दी से और आगे चलते हैं। बोल के दिखाओ जल्दी से, आगे चलते हैं। ग्रेटर देन 0 कब होगा, y ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं। तो जो आंसर बताना, यस चेक। y is open in interval between 2 by x belongs 3 to, ऐसे बोले by 2 y is greater than 0, तब then x belongs to, x क्या बिलोंग करता है, हाँ बोलो। 2 by 3 to 7 by 2 open interval union 7 by 2 to 4 open interval. परफेक्ट। और y लेस देन इक्वल टू 0 कहां पे होगा, लेस देन इक्वल टू 0, बोलो। लेस देन और इक्वल टू 0 कहां पे होगा, X is member of minus infinity to 2 by 3. 2 by 3 closed and minus infinity is open, and 4 union 4 to 5 union 5 to infinity. 5 to infinity is open interval. परफेक्ट, डन हो गया, सॉर्टेड है। एक चीज और आती है अभी इंपॉर्टेंट वाली, क्यूबिक आती है, क्यूबिक। तो आईआईटी जेईई में जो क्यूबिक आती है ना, पीपीटी ऐड कर लेते हैं। आप लोगों के पास 10-15 मिनट टाइम है ना, अभी 10 मिनट टाइम है ना? Yes, sir. तो 7:26 हुए हैं। ये है आपकी क्लास तो नहीं है ना अभी, नेक्स्ट कितनी देर में क्लास, कहीं और नहीं है नहीं है ना सर? 10 मिनट ले सकते हैं, कुछ ये कवर हो जाएगा। अच्छा, इनिक्वालिटीज खत्म हो जाएगा ना, फिर आपको केवल एक्सरसाइज करनी है इनिक्वालिटीज। एक्स क्यूब, ये नोट करो ऊपर वाला, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, मजा आएगा। प्लस 11x माइनस 6 प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका भी क्या फैक्टराइज करना होता है, क्या फैक्टराइज कैसे करते हो, क्वाड्रेटिक क्यूबिक का फैक्टराइज करने का कोई तरीका नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये इसका एब्सोल्यूट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इसके फैक्टर क्या होते हैं बताओ, 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, प्लस माइनस 1 एक हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है और प्लस माइनस 3 हो सकता है। इनसे ये एक्स की ये वैल्यूज डाल के देखो, कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है, कौन सी वैल्यू में जीरो हो रहा है बताना, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 में। सर आपकी स्क्रीन, Sir, screen is not visible. ओके 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 ओके, रिटर्न टू मीटिंग, शेयर स्क्रीन। लोडिंग, ओके अब दिख रही है screen से। दिख रही है ना? चलो, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 एक नंबर था। चक्कर ऐसा था कि इस क्वेश्चन में आपके पास आ गया था क्यूबिक ऊपर आ गया था, तो क्यूबिक को भी फैक्टराइज करना था। तो क्यूबिक को फैक्टराइज करने का तरीका देखते हैं। तो आईआईटी जेईई में जो क्यूबिक्स आएंगी, नॉर्मली क्यूबिक को फैक्टराइज करने का कोई तरीका नहीं होता, तो जुगाड़ तरीके से होती है। तो जो मतलब क्यूबिक फैक्टराइज हो रही होगी वही होगी, सारी क्यूबिक फैक्टराइज होती भी नहीं। लेकिन जो आपके क्वेश्चन में आएगी वो नॉर्मली वही आएगी जो फैक्टराइज होती होगी, तो अपने को इसको फैक्टर निकालना है। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, ये जो एब्सोल्यूट टर्म होती है एक्स क्यूब, जैसे आपके पास आ गया एक्स क्यूब माइनस, वापस में लिख रहा हूँ 6x स्क्वायर 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, प्लस माइनस 1 एक फैक्टर है, प्लस माइनस 2 एक फैक्टर है, प्लस माइनस 3 एक फैक्टर है, ठीक है। तो आप ये वैल्यूज डाल के देखो एक्स में, और मुझे बताओ कि कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए ये 0 हो जाना है, समान पूरा। यहाँ पे एक्स की कौन सी वैल्यू डालेंगे ये 0 हो जाएगा इन सब में, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6।
प्लस माइनस 6 से पहले हो जाएगा। बोलो x की कौन सी वैल्यू डालो? अरे बहुत सिंपल वैल्यू आ रही है, स्टार्टिंग में तो मिल रहा है आपको, 1 पे मिल रहा है कि -1 पे मिल रहा है? और So- x इक्वल टू 1 पे मिल रहा है, ठीक है, x इक्वल टू 1 पे मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, पता है? ये पता चल गया आपको? तो इसके फैक्टर्स Yes, sir. x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपन निकाल सकते हैं। बाकी फैक्टर्स क्या है? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, 11x माइनस 6, x माइनस 1 से इसको डिवाइड किया, x स्क्वायर आ गया यहाँ पे, x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x Sir, 2 स्क्वायर पे भी प्लस 2 पे भी आ रहा है, तो फिर तो आप और अच्छा काम कर सकते हो। चलो अच्छी बात है, 2 आ रहा है, 2 भी निकल ही जाएगा इससे। x स्क्वायर माइनस 5x अच्छी बात है, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया माइनस Sir, 6x 3 माइनस 6 प्लस 6। तो ये आपके दो फैक्टर हो गए, एक हो गया फैक्टर ये, एक हो गया ये। फैक्टर्स क्या आ गया आपके? एक x माइनस 1 आ गया, दूसरा फैक्टर क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। समझ में आ गया यहाँ तक? ये फैक्टर्स आ गए, इस क्यूबिक के ये फैक्टर आ गए। और इसके और फैक्टर क्या हो जाएंगे? x माइनस 1 और क्या हो जाएंगे आयुष? x माइनस 2, x minus 2, x x माइनस minus 3। 3. तो ये तीन फैक्टर हो गए। आर यू गाइस कंफर्टेबल? ये तीन फैक्टर हो गए। फैक्टर से क्या मिलेगा आपको? क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे इसके? 1, 2 और 3। तो फिर नीचे वाला सामान भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अपॉन x स्क्वायर प्लस 2, अपॉन x स्क्वायर प्लस 2, और नीचे लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसका क्या फैक्टर होता है? x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का पता? 4 दूनी 8, 4 3 12, 6 दूनी 12, x माइनस 6, Sir, x x माइनस minus 6, x minus 2. x माइनस 6, x माइनस। चलो इस क्वेश्चन को लेके आगे चलते हैं। इतना आ गया आपके पास, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x Sir, माइनस x 1 minus 2 से x minus क्या बोल रहे हो? Sir, x minus 2 से x minus 2 कट हो. नहीं, हाँ कट नहीं करना, ये तो खास बात है। कट करने तो बचपन में आज तक कट करते थे, अब कट का कुछ प्रॉब्लम आ गया। 11 12 और IIT JEE में कट करना लाइफ इतनी सिंपल नहीं है, कट कर लो, बात करेंगे इस बार, इसीलिए एग्जांपल लिया गया। x स्क्वायर प्लस 2 और x माइनस 6, x माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 2 और क्या था लेफ्ट में? x माइनस 6, x माइनस 2, x माइनस 6, x माइनस 2। जय आयुष, आप थोड़ा थोड़ा बीच में बोलते रहो तो मुझे पता चलता रहे कि हाँ जहाँ आपको डाउट है वो भी समझ में, और समझ में आया तो थोड़ा थोड़ा बोल दो। ऑनलाइन में थोड़ा सा क्या फर्क आता है कि ऑफलाइन में तो क्या आप सवाल दे देते हो तो आप कर लेते हो, चेहरे से पढ़ सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में आप चेहरा नहीं पढ़ पाते ना। Yes, sir. ठीक है, जय आयुष, जय और कौन? यश, ठीक है जय, यश। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मिल गया आपको। अब इस एक्सप्रेशन के बारे में बोला गया है कि ये ग्रेटर देन, चलो इसको देखते हैं पहले कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे इसके। बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? इससे आगे 1, इससे 2, इससे 3। 3, 6. 1, 2, 3, 6। अब मुझे ये बताओ x स्क्वायर प्लस 2 इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट है क्या? No, सर sir. नहीं नहीं, माइनस रूट हाँ, 2। तो अरे माइनस रूट 2 थोड़ी होगा, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 कभी हो सकता है क्या? किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होगा। रियल नंबर में नो रियल वैल्यू ऑफ x। तो x एक्स स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2 में आप कोई भी वैल्यू डाल के बताओ ना, -2 डाल के देखो। -2 डालने पे क्या होता है? -2 डालने पे तो 4 हो जाता है, 4 प्लस 2 6 हो जाता है। आप बोल रहे थे ना -2, x इक्वल टू माइनस, x इक्वल टू -√2 डालोगे, -√2 भी डालोगे अगर, तो भी स्क्वायर खुल के पॉजिटिव हो जाएगा। डन, समझ में आया आपको? तो x स्क्वायर प्लस 2 हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव नंबर रहेगा। क्या आपको समझ में आ गया? Yes, sir. x स्क्वायर प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जय, यश। यस सर, समझ गया। अभी हम क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं, तो कौन से क्रिटिकल पॉइंट होंगे? तो ये जो आइटम है ना, ये तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको तो भूल जाओ।
कोई जरूरत नहीं है इसकी। मतलब अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 7x भी ग्रेटर देन 0 ही होगा ना, 100x भी ग्रेटर देन 0 ही होगा ना। तो ये इस तरह से एक नंबर है पॉजिटिव वाला, तो इसको भूल जाओ। तो अभी हम बात करते हैं 1 2 3 6 की, ठीक है। अभी हम बात करते हैं 1 2 3 6 की, लेकिन आप ये देखोगे x इज इक्वल टू 2 पे क्या कहानी हो रही है। x इक्वल टू यहाँ पे डालो तो क्या कहानी होती है, 0/0 आता है। क्या आता है, 0/0 आता है। तो कैसा, इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब उसकी वैल्यू डेफिनेट वैल्यू नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो x इज इक्वल टू 2 शुड बी इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड, शुड बी सर एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड। हाँ, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे इसकी जिंदगी को इतनी तकलीफ हो जाती है कि ये 0/0 आ जाता है। और x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड, 6 को एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड। क्योंकि 1/0 आता है तो डज नॉट एग्जिस्ट आता है, मतलब इनफाइनाइट आता है। तो ठीक है, इस जर्नी में जो एक पॉइंट है उस पर कोई कॉलम नहीं, उस पे आएगा 0, और 2 पॉइंट है उस पे क्या रहेगा, 2 पे, मतलब ये जब x इक्वल टू 2 नहीं है तब ये एक्सप्रेशन किस तरह से बिहेव करेगा, इफ x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2, तब आप काट सकते हो। तो 2 पे क्या रहेगा, होलो। 6 पे क्या रहेगा, होलो, ठीक है। और 2 के लेफ्ट, और अगर जब 2 काट सकते हैं, x इक्वल टू 2 नहीं है तब 2 काट सकते हैं, तो क्या एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x-1 x-3। नीचे वाला ये भूल जाता हूं मैं क्योंकि जरूरत नहीं है इसकी, x-6 क्या आपको समझ में आया। x² + 2 तो एक कांस्टेंट है, नंबर पॉजिटिव, उसका तो कोई साइन पे फर्क ही नहीं पड़ता है। x-2 को मैंने अभी कट किया, ये समझते हुए कि x2 नहीं है, 2 के बारे में बात जरूर करनी पड़ेगी। अब देखते हैं अपन, ये एक्सप्रेशन बन गया ये सिंपल वाला। अब देखते हैं ये इस रीजन -1 के लेफ्ट में क्या रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव, फिर क्या रहेगा, पॉजिटिव, फिर यहाँ पे भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन इस पॉजिटिव से इस पॉजिटिव में ये खड्डा आएगा 2 का, जिसको अपन को याद रखना पड़ेगा कि 2 पे खड्डा है, ठीक है। अगर आपने कभी ऐसे लिख दिया x बिलोंग्स टू 1 2 3, तो वो चीज गलत हो जाएगी, माइनस करना पड़ेगा 2। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 3 पे क्या होगा, 3 पे इज इक्वल टू 0 और माइनस, और 6 के आगे प्लस। तो अब बोला है कि ये सामान ग्रेटर देन 0 कब है, तो क्या आंसर क्या होगा बताना। सामान ग्रेटर देन 0 कब है, ग्रेटर देन 0 कब है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 बोला है, कब होगा ये बताओ। X is member of 1 to 3 minus singleton set 2 union 6 अरे to सिंगल, infinity. हाँ माइनस सिंगल, या फिर ऐसे ही कर दो ना, 1 से 2 पे आप क्या कर दो, 1 से 2 ओपन लगा दिया तो ऑलरेडी 2 चला जाता है, खत्म हो जाता है, समझे ना। सर मुझे नंबर लाइन पे क्या हुआ नहीं समझा। इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया आयुष, इसको इसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोवाइडेड कि x2 नहीं है, यस सर। ठीक है, x2 नहीं है। अभी क्या किया अपन ने, सुपर नेगेटिव वैल्यू डाली -10 वाली, तो माइनस 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 कितना आ गया, क्या केवल ये ध्यान की बात नहीं होगी कि 2 को जो वो हटाना पड़ेगा, 2 प्रॉब्लम है, 2 के लिए अपन ने ये डाला, 2 के राइट साइड में भी प्लस रहेगा, फिर 3 पे चेंज होगा क्योंकि 3 पे एक पावर है, फिर 6 पे चेंज होगा, एक पावर है। आवाज कटी क्या वापस, हाँ सर आवाज कटी थी। कटी थी, अभी ठीक है वापस। हाँ सर। जय समझ में आ गया ना, हाँ चलो आपको तो आ गया था। 2 से 3 आयुष आया समझ में, क्या हुआ है, यस सर। कुछ डाउट। तो 1 से 2 तक चलेंगे अपन पॉजिटिव है, फिर 2 से लेके 3 तक चलेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पूछा है। फिर कब चलेंगे, Yes, 6 sir. से लेके इंफिनिटी तक। डन, समझ में आ गया जय। Yes, sir. ठीक है, बस तो इतना खत्म करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नोट करो। x² - 3 आया है, x⁴ + x² + 1। एक और अच्छा कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर आप क्वेश्चन तो सारे कर पाएंगे। 2 power x - 1,
जब अपन कुछ एक्सक्लूसिव पढ़ते हैं वो एक्सक्लूसिव चीजें अपन नोट कर रहे हैं। x प्लस 1 की पावर 7, आपको जो इवन ऑड का फर्क समझ में नहीं आ रहा है, एग्जांपल देख लेना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल क्यूब, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। साइन चेंज कैसे होता है, वैल्यूज डाल के देख लेना, समझ में आ जाएगा। या फिर आप ऐसे देख लो, x माइनस 2 का होल क्यूब और इंटू एक्स माइनस 1 क्या होता है, फिर x माइनस 2 का होल पावर 4 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, उस पर क्या होता है। इस तरह के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अभी करते हैं ये क्वेश्चन, इस पे 5 चीजें। अगर मैं इसको बोलूँ P1, ये P2 इंटू P3 अपॉन P4 P5, मतलब पांचों की अलग अलग बातें करेंगे। समझ में आ गया ना आपको, इसको नाम दिया सबको P1 P2 P3। P1 का पढ़ते हैं, P1 कैसा है बताओ, P1 पहले पढ़ाई की, P1 की, P1 का फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये P1 फैक्टर क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 3 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3, x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो गया। अब बोलते हैं P2 की बात करते हैं। P2 क्या है, ये x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, ये पॉजिटिव, सर इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको तो मैं भूल ही जाऊं तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, भाग यहाँ से, कोई काम नहीं है, मतलब इससे कोई असर ही नहीं हो रहा है जिंदगी में, तो क्या काम का। P3 की बात करेंगे बाद में, P4 की पहले बात करते हैं, P4 की बात करते हैं। P4 में क्या दे रहा है, क्या है रूट, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इससे आपको क्रिटिकल पॉइंट मिला रूट प्लस माइनस रूट 3 मिला इससे, और इससे क्या P4 से क्या मिलेगा बताओ, क्रिटिकल पॉइंट 3x प्लस 1 की पावर 7, क्या क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट कौन, अरे 3x प्लस 1 की पावर 7, इससे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा ना, जहां पे ये 0 हो जाता है, -1/3 मिलेगा। लेकिन डिनोमिनेटर में है तो -1/3 को एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। और कौन सा P5 से कौन सा क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, P5 से क्या मिलेगा, इससे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इससे क्या क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, x इक्वल टू -5, ठीक है, -5 मिलेगा। और यहाँ पे क्या क्रिटिकल पॉइंट मिले, -√3, यहाँ पे +√3, ठीक है। और एक यहाँ पे तो यहाँ इतने ड्रॉ कर दो आप, जितने मिले। अभी इसके बारे में बात करते हैं। पहले एक क्रिटिकल पॉइंट मिला, दैट इज सबसे नेगेटिव वाला -5, फिर उसके बाद में -1/3, -√3 को, फिर मिला -1/3, फिर कौन मिला आपको, +√3। एक चीज और है, ये तो समझ में आया, क्रिटिकल पॉइंट ये हो गए। हाँ सर। अब ये बताओ 2 पावर x माइनस 1, ये कब अपना नेचर चेंज करता है, नेचर चेंज करता है मतलब ये कब नेचर चेंज करता है, मतलब कब ये पॉजिटिव होता है, कब ये नेगेटिव होता है। कौन सा ऐसा पॉइंट है x की कौन सी वैल्यू जब ये नाचता है, लेफ्ट में अलग है राइट में अलग है, तो उसके लिए क्या करते हैं, 2 पावर x माइनस 1 को रखते हैं 0, 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 2 पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0, तो x कितना आ गया, x इक्वल टू 0 आ गया। तो आप देखो 0 प्लस में और 0 माइनस में किस तरह से बिहेव करता है। 0 से बड़ी वैल्यू रखो 2 पावर, इसमें क्या वैल्यू आती है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, अगर 0 से बड़ी वैल्यू रखी, जीरो से बड़ी वैल्यू रखी तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। 2 पावर 0 1 होता है ना, तो 0 से 1 पे, 0 से बड़ी वैल्यू 0 प्लस पे आएगा पॉजिटिव, और 0 माइनस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। तो ये आप ये नोटिस करो कि साइन चेंज के लिए ये 2 पावर x को मन फॉर, मैं ध्यान से बता रहा हूँ, फॉर साइन स्कीम के लिए 2 पावर x माइनस 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, तो इसको केवल x लिखोगे तो भी चलेगा। ये बहुत ही मतलब ध्यान रखने वाली बात है। लाइफ को सिंपल बनाने के लिए अपन ने ऐसा किया है। मैं आपको जैसे बोलता हूँ क्रिटिकल पॉइंट है ये -5√3 सब क्रिटिकल पॉइंट आए यहाँ पे,
तो यहाँ पे आप देखोगे कि x के राइट साइड में क्या रह रहा है, x इक्वल टू 0 के राइट साइड में क्या रह रहा है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में क्या रह रहा है, नेगेटिव। तो आप बोल लो कि सर इसको तो आप क्या करो, P2 को तो हटा दो, आप P3 को है ना आप क्या करो सर, सिंपल सा x लिख दो तो भी चलेगा। ये ऐसा आइटम लिखा हुआ है ना 2 पावर x माइनस 1, इसको मैं x लिख दूं तो भी चलेगा। तो थोड़ा थोड़ा हजम करने में टाइम लगेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 प्लस पे जो वैल्यू है, और यहाँ पे 2 पावर x माइनस 1 की x इक्वल टू 0 प्लस पे जो वैल्यू है, वो वैल्यू सेम नहीं रहती है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव सेम है। आपको समझ में आया क्या? ये एक फाइनल पॉइंट है आज की क्लास का, जो आप समझेंगे तो लाइफ काफी सिंपल हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए पूछा आपको 2 पावर x माइनस 8, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो आप बताना x की क्या क्रिटिकल पॉइंट है इसका, जिसपे जिसके लेफ्ट में इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 क्रिटिकल पॉइंट है। इसका मतलब इसकी जगह पे आप x माइनस 3 लिख दो तो भी चलेगा। 3 के राइट साइड में अलग है, 3 के लेफ्ट साइड में अलग है। अब चेक करके देखो जय और यश, x इक्वल टू 3 प्लस पे डाल के देखो, 3 माइनस पे देखो, इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो जहां जहां पे 2 पावर x माइनस 8 है, वहां पे मैं टेम्परेरी साइंस स्कीम के लिए, एग्जाम तो है नहीं आईआईटी जेईई का कि वहां पे शिफ्ट करना है, ये तो सॉल्व करने के लिए टेक्निक्स है। इसमें आप 2 पावर x माइनस 8 की जगह पे x माइनस 3 लिख सकते हो। जैसे 3 के लेफ्ट और राइट में सी चेंज होगा। समझ में आया आपको जय आयुष क्या कहना चाह रहे हैं? Yes, राइट और लेफ्ट में चेंज होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका सिंपल सा बन के क्या बन जाएगा वो बनाते हैं। सबसे पहले लिखोगे आप x माइनस √3, फिर लिखोगे आप x प्लस √3, फिर इस वाले को भूल जाओगे आप, इसको लिखोगे आप x लिखोगे, इस वाले को इसको लिखोगे वही जो लिखा हुआ है x प्लस 1/3 लिख दो, आप बोले x प्लस 1/3 की पावर 7 लिख दो, इसको लिखोगे x प्लस 5 की पावर स्क्वायर। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो यहाँ तक? ये क्या किया, ये उस क्वेश्चन को लेके यहाँ पे आ गया, ठीक है? समझ में नहीं आया तो देखो वापस क्या किया था। ये P2 जो था वो आपका क्या था, P2 का आपका पॉजिटिव हो गया, P3 को अपन ने क्या किया, x से रिप्लेस किया। कैसे किया? ऐसे किया ना, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 इसका फैक्टर है ना, x इज इक्वल टू, इसमें फैक्टर दिखता है ना x इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 इज x प्लस 0 या माइनस 0 इज इक्वल, ठीक है। तो फिर क्या किया अपन ने, इसको x से रिप्लेस किया, P5 को P4 को वही रखा, P5 को वही रखा, ये आ गया, ठीक है? आगे समझ में, यहाँ तक पहुंच गया? यस सर। जय, ये समझ में आया? yes, sir. अब क्या करना है, बस इसके बारे में पूछा है, अब इसके बारे में जो भी सवाल पूछना पूछ लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमने तो इसकी चीर फाड़ पूरी कर दी है। तो सबसे पहले क्या आएगा, कौन सा आएगा, नेगेटिव -5, फिर क्या आएगा -1/3, तो -√3, फिर आएगा -1/3, फिर आएगा आपका x इक्वल टू 0, फिर कौन आएगा आपका √3। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? कितने रीजन बने, Yes, sir. R1, R2, R3, R4, R5, R6। थोड़ा सा मतलब ये पास में बना दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या कर रहे हैं, ये देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस ये जो ट्रेन यहाँ पे स्टार्ट होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, क्या मिलेगा, 5 बार नेगेटिव, क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस Negative. नेगेटिव, फिर -5 पे चेंज होगी, कहानी नहीं होगी, बताओ? नहीं नहीं होगी, होगी। इवन पावर। परफेक्ट, नहीं होगी। -√3 पे चेंज होगी क्या, Yes, sir. -1/3 पे चेंज होगी क्या, Yes, sir. 0 पे चेंज होगी क्या, Sir, change होगी ना? हाँ 0 पे चेंज होगी क्या, Yes, sir. और √3 पे चेंज होगी क्या? Yes, sir. बस, तो अभी कहानी होगी। अब क्या है, निकाल दो आप लोग ही। और -1/3 पे क्या आएगा, -1/3 पे होलो, और -5 पे होलो, और बाकी सब पे नॉर्मल, फिर वही कहानी खत्म, डन। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व किया देख लिया आपने, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? आया समझ में? Yes, sir.